नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल MG एकेडमी पर। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से और बहुत मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम लोगों की जो एक श्रृंखला चली थी हिंदी की क्लासों की, हमने सबसे पहले समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के सिलेबस से हिंदी का सिलेबस उठाया था और उसको हमने पूरा एक एक जो 6 टॉपिक आते हैं उसको कंप्लीट किया। फिर हम प्रैक्टिस सेट शुरू किए जिसमें विलोम, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया है। 2 टॉपिक बचा है जिसमें आज एक और टॉपिक हम लेके आपके बीच आए हैं, विशेषण और विशेष्य के MCQ कराने आपके बीच आए हैं। दोस्तों, किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके मन में हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। और एक और बात जो हमने अपने सभी विद्यार्थियों से कही थी कि एक मेरा विद्यार्थी जो पढ़ रहा है अच्छे से, हमारे साथ रेगुलर जुड़ रहा है, वो तो अपने 3 दोस्तों के बीच में जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं उनके बीच शेयर करेगा, क्योंकि बस जैसे आज का एक प्रैक्टिस सेट एक और, उसके बाद हम आपके बीच धमाकेदार GS की क्लासें लेके आ रहे हैं, यूपी स्पेशल की क्लासें ले आ रहे हैं और साप्ताहिक आपको करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अगर इसका पूरी तरीके से आपको लाभ लेना है तो आपको हमारी बात पे विश्वास करके हमारे साथ जुड़ना होगा। और हम चाहते हैं कि जो वास्तविक जरूरतमंद है, जो पढ़ना चाहते हैं, वो हमारे साथ पहले दिन से जुड़े, क्योंकि उसका लाभ तभी, जैसे हिंदी में जो हमारे साथ जुड़े हैं, अब आज वो MCQ कर रहे होंगे, उनको खुद लग रहा होगा कि उन्होंने पढ़ के कितना अच्छा किया। मात्र 1 से 1.5 घंटे की मेहनत में रेगुलर में 1 महीने के अंदर ही अंदर हमने आपकी पूरी हिंदी कंप्लीट करा दी। ठीक है दोस्तों, MCQ भी करा दिया। अब बचा हुआ, चूंकि देखिए MCQ में हम आपको कम क्वेश्चन दे पा रहे हैं, कभी 20 दे रहे हैं, कभी 40 भी दिया है, 30 भी दे रहे हैं। तो चूंकि हाथ से लिखना होता है, वीडियो लंबा होता है, आपको देखने में दिक्कत होती है, इसलिए हमने छोटे छोटे वीडियो को MCQ आपको करा दिया है। बाकी जो बचेगा हर हफ्ते के हिसाब से हम आपको कराते रहेंगे और एग्जाम तक आपके पास इतना क्वेश्चन, बस जो कराएं हम 10 क्वेश्चन आपको दें, उन 10 क्वेश्चनों का आप अच्छे से जो है प्रैक्टिस कर लीजिए, बस वो फिर आप जीवन में अगर आ जाएं तो गलत ना हो आपसे। ठीक है, आप देखिएगा कि आप कैसे इस बार का प्री आप निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर बस एक विनती और कि MG एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि ऐसे ही आपके लिए जो महत्वपूर्ण वीडियो आ रहे हैं आपको समय पे मिलते रहें और आपकी पढ़ाई होती रहे। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं दोस्तों, विशेषण और विशेष्य का। हमारा देखिए, विशेषण और विशेष्य के महत्वपूर्ण आज प्रश्न उत्तर हैं। ये जो प्रश्न लिखे गए हैं, चूंकि देखिए हर ईयर में आते 10 क्वेश्चन हैं, पर मैं यहां लिखता हूं केवल 8-10 क्वेश्चन। उसका कारण है दोस्तों कि हम बहुत महत्वपूर्ण आपको दे देते हैं, हर प्रकार का प्रश्न यहां लिख देते हैं। आप समझ जाएं कि आयोग कैसे प्रश्न पूछता है, उसकी क्या भाषा है, उसका क्या तरीका है। बाकी कुछ क्वेश्चन हम आपको अपनी तरफ से कराते हैं, और जब मैं आपको इसके बाद मैं आपको PDF दूंगा, तो उस PDF में ईयर वाइज 10-10 क्वेश्चन जो आए हैं, सभी जितने अब तक RO के पेपर हो चुके हैं, उन सभी का वर्ष के साथ साथ सभी क्वेश्चन होंगे, उसमें कुछ भी काट छाट नहीं होगी। तो ठीक है, लेकिन इन सभी चीजों का लाभ आप तभी लेंगे जब हमारे साथ आप जुड़े रहेंगे। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आप ही के एग्जाम RO समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी एग्जाम में आया है कि वह गाय अधिक दूध देती है। वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? इस वाक्य में अधिक जो है विशेषण है। अब इसमें किसकी विशेषता बता रहा है? विकल्प देखिए, गाय की बता रहा है कि दूध की बता रहा है कि देने की बता रहा है या किसी की नहीं बता रहा है। ठीक है, आप प्रश्न, जिन्होंने विशेषण विशेष्य का वीडियो देखा होगा, उसके सारे नियम, सारे ट्रिक समझे होंगे, वो अभी तक हल कर चुके होंगे। मैं आपको उत्तर देता हूं, आप स्वयं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका इस MCQ से कितना आपका सही हुआ। इसका उत्तर होगा दूध की। ठीक है, अधिक दूध देती है। ठीक है, गाय अधिक नहीं, अधिक दूध देती है, मतलब ये दूध की विशेषता बता रहा है। ठीक है, चलिए अगला कुछ, ये सब आया हुआ है, आयोग ऐसे ही पूछता है। फिर पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं, हमने आपसे हमेशा कहा है क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए, क्योंकि नहीं वाले क्वेश्चन पे जब भी एग्जाम, ये एक नेचर है इंसान का कि जब नहीं शब्द लिखा होता उस पर आपका ध्यान नहीं जाता है और आप जो है फट से गलत कर देते हैं। तो कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विकल्प है उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट या विषाद। ठीक है,
अब देखिए, जिन्होंने विशेषण हमारे साथ पढ़ा है, उसकी परिभाषा जानते हैं, उसका नियम जानते हैं, वो अभी तक इसका उत्तर दे चुके होंगे। इसका सही विकल्प होगा विषाद। बाकी ये सभी शब्द जो है उत्कृष्ट, निकृष्ट, धृष्ट, ये व्यक्ति की संज्ञा या सर्वनाम या की विशेषता बताते हैं, इसलिए ये जो है विशेषण है। ठीक है, और ये जो है विशेषण नहीं है विषाद। अगला क्वेश्चन है, ऐसे भी पूछता है कि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, या परिमाण बोधक विशेषण है। ठीक है, अब देखिए, जिन्होंने क्लासें ली होंगी उनको विशेषण के भेद पता होंगे, वो अपने आप समझ गए होंगे। बहुत अच्छे से पढ़ाया गया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आरो यारो हिंदी की प्लेलिस्ट में जाइए, एमजी एकेडमी चैनल पर, और उसमें हिंदी के सभी टॉपिक के एक विस्तार से वीडियो बनाए गए हैं। उन सभी वीडियो को जरूर देखिए, तब प्रैक्टिस सेट को हल करिए, तब आप ज्यादा अच्छे से हल कर पाएंगे। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है, सार्वनामिक है, गुणवाचक है, संख्यावाचक है, या परिमाणबोधक है। इसमें क्या कह रहा है, वाक्य ध्यान से पढ़ेंगे उत्तर मिल जाएगा। लेकिन जिन्होंने पहले से विशेषण विशेष का वीडियो देखा है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, ये क्या बता रहा है कि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, अर्थात किसी के गुण की चर्चा कर रहा है। गुणवाचक विशेषण यहां होगा। ठीक है, गुणवाचक विशेषण यहां होगा। अगला है, निम्नलिखित में विशेष पद है। निम्नलिखित में से विशेष पद है, विकल्प है उमा, कालिमा, मधुरिमा या महिमा। अब जिनको विशेष की परिभाषा पता होगी वो उत्तर दे चुके होंगे कि उमा। उमा शब्द जो है विशेष है, बाकी प्रश्नानुसार ये सब गलत है। इसमें उमा जो है विशेष्य पद है। अगला है, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है। ऐसे ही विशेष विशेषण के प्रश्न आते हैं। विकल्प है सुंदरता, कवि, विद्वान या भलाई। कौन सा शब्द विशेषण है, ठीक है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, अर्थात विद्वान। विद्वान, ठीक है, विद्वान शब्द जो है विशेषण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है, विशेषण जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब जिन्होंने वीडियो देखा है वो हल कर चुके होंगे कि विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसको विशेष्य कहते हैं, उसको विशेष्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में एक शब्द विशेषण नहीं है। नहीं है पे ध्यान दीजिएगा, अर्थात 3 शब्द यहां विशेषण है और एक शब्द जो है विशेषण नहीं है। विकल्प है श्रव्य, सर्व, गर्व या भव्य। चलिए बताइए हमें, इसमें सही होगा गर्व, क्योंकि ये विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो आपके आए हुए क्वेश्चन थे। देखिए हमने केवल यहाँ 7 क्वेश्चन लिए थे, क्योंकि बोर्ड भी छोटा है और आपको कम समय का वीडियो भी देना है, नहीं तो हम तो सभी क्वेश्चनों को आपको एक एक दिन करके हल कराते। अब जब आपको मैं पीडीएफ दूंगा तो उसमें आपका आया हुआ एक भी क्वेश्चन, क्योंकि हमने आपसे एक वादा किया है कि आपको किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमने आपको सब एक संकलन दे दिया, विलोम का, पर्यायवाची का, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव, तत्सम, जितने भी आपके टॉपिक हैं, वर्तनी शुद्धि, विशेष विशेषण। अब हम आपका प्रश्न, अब आपको माना कि सारा वीडियो आपने देख लिया, लेकिन इसके लिए आपको पुराने जो प्रश्न हैं उनके लिए आपको किताब लेने की जरूरत पड़ेगी, तो उसकी भी जरूरत नहीं है। हम आपको बस, आप अपना सहयोग हमें देते रहिए। सहयोग में कोई पैसा या रुपया नहीं चाहिए भैया, केवल ये चाहिए कि इस चैनल को, एमजी एकेडमी को, आप अभी आपके सहयोग की जरूरत है। सब्सक्राइब करिए, दूसरों से भी करवाइए, और बाकी आपको सब कुछ फ्री मिलेगा। मैं आपको पीडीएफ दूंगा बहुत जल्द। आपके जब आप लोग अच्छे से जुड़ जाएंगे, आपको एक ग्रुप बना के सारे पीडीएफ, आपको जो क्लासें हो चुकी हैं, जो होंगी, सबका पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। चलिए अब प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न देखिए, प्रश्न लिखिए कि दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए।
दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, संबंध नहीं रखना चाहिए। दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। और इसमें एक इस दुष्चरित्र रेखांकित है। रेखांकित शब्द किस संवर्ग का है? किस संवर्ग का है? समझ में आया? नहीं आया, कोई बात नहीं, चलिए विकल्प लिखेंगे, समझ में आ जाएगा। पहला विकल्प है संज्ञा है, सर्वनाम है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया विशेषण है। विशेषण है या क्रिया विशेषण है। अब हमें बताएं कि ये क्या है। दुष्चरित्र शब्द लिखा है, वो क्या है जानने के लिए कुछ नहीं करना है, चूंकि संज्ञा हो नहीं सकती है, सर्वनाम हो नहीं सकता है, क्रिया विशेषण चूंकि क्रिया यहां क्या है, ठीक है, तो रखना चाहिए, तो उसका कोई मतलब नहीं। एक ही विकल्प बचेगा। हमने आपको नियम भी बताएगा कि जब भी विशेषण जानना हो लगा दीजिए कि व्यक्ति कैसा है, दुष्चरित्र है, मतलब यहां विशेषण होगा। विकल्प क्या सही होगा दोस्तों? विशेषण सही होगा। सभी ट्रिकों को, विशेष और विशेषण को जानने के लिए हमारे जो वीडियो अपलोड हुए हैं एक दो विशेषण विशेष के, उनको जरूर देखिए, और नहीं तो नियम संबंधी एक जो वीडियो उसको तो जरूर जाके देखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। इंद्रिय का विशेषण से हमने आपको महत्वपूर्ण विशेषण और विशेष की एक सूची दी थी। देखिए आ गया प्रश्न। इंद्रिय शब्द का विशेषण होगा या है? इंद्रिय शब्द का विशेषण है। विकल्प क्या क्या हैं? ऐन्द्रिय, इंद्रिक और इंद्रिय। चलिए बताइए हमें इसमें इंद्रिय शब्द का। अब जिन्होंने उन सूची वाले वीडियो को पढ़ा होगा उनके लिए बहुत आसान है, वो उत्तर दे चुके होंगे। इसका उत्तर होगा ऐन्द्रिय, ठीक है, ऐन्द्रिय होगा, ठीक है। अगला लिखिए। निम्न में विशेषण शब्द है, निम्न में विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द है। विकल्प होगा आपके सामने लाघव, महत, महत्व और लघुता, महत्व और लघुता। चलिए बताइए इसमें कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण है? इसका सही उत्तर होगा महत, ठीक है। जो भी प्रश्न आपको यहां पढ़ाए जाएं बस उनको एक बार देख लीजिए, प्रश्न एज इट इज आपके एग्जाम में आएंगे, बस यही समझ लीजिए, ठीक है। पुराने इसलिए आपको देखिए, अब आयोग प्रश्नों को दोहराता नहीं है, वो बहुत बीते जमाने की बातें हुई जब कभी दोहराता था। अब आपको नए नए क्वेश्चन मिलेंगे और उसी एग्जाम पैटर्न को, आयोग के बदलते हुए पैटर्न को देखते हुए मैं इन प्रश्नों को आपको देता हूं। जब पीडीएफ दूंगा आगे और भी एमसीक्यू कराऊंगा। हमारा बहुत जल्द प्रयास है, आपका सहयोग रहा कि हम भी थोड़ा सा और व्यवस्था आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कर लें, ताकि आधे घंटे के वीडियो में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सके। बाकी पीडीएफ भी मिलता रहेगा, आप परेशान एकदम ना हो, बस केवल पढ़ाई करें और समझते हुए, ठीक है। चलिए आगे लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आपको बस एक काम करना है दोस्तों कि जुड़े रहिए और रेगुलर पढ़ाई। ऐसा तो है नहीं कि 10-5 वीडियो आपको डेली मिल रहे हैं, ठीक है। आपको जो पढ़ना है पढ़िए, बस शाम 6 बजे एक वीडियो जो आता है उसको देखते रहिए। अभी चूंकि 2 वीडियो हो जाएंगे जब जीएस शुरू होंगी,
क्योंकि आपका सिलेबस हमको कवर करना है और विस्तार से करना है, ये भी नहीं कि चलो बस काट छांट करना है, नहीं, जो भी आएगा पूरा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई का कभी शॉर्टकट नहीं होता है, मैंने हमेशा कहा है, आपने आगे पढ़ लिया, पीछे पढ़ लिया, बीच का छोड़ दिया और पता चला आयोग ने 20 से ही पूछ लिया। इसलिए पढ़ाई में कोई ट्रिक बहुत ज़्यादा काम नहीं करती है, ट्रिक भी जो नियम से जुड़े होंगे बस वही काम करती है, ठीक है। ना जीएस में कोई ट्रिक काम करती है, ना हिंदी में कोई करती, ना किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। और शॉर्टकट तो बिल्कुल मत पढ़िए कि ये पढ़ लें वो पढ़ लें, कहीं से भी पूछ सकता है, ठीक है। तो पूरा आपको पढ़ना है एक बार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रमेश की पुस्तक पुरानी है। रमेश की पुस्तक पुरानी है। रमेश की पुस्तक पुरानी है, वाक्य में पुस्तक शब्द है, पुस्तक शब्द है, विकल्प लिखिए, पुस्तक शब्द है, विकल्प लिखिए, विशेष्य है, विशेषण है, विशेष्य है, विशेषण है, विशेष्य है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है या विकल्प डी सर्वनाम है, ठीक है। बहुत ही रिसर्च के बाद आपको प्रश्न दिए जाते हैं, ठीक है। तो प्रश्नों को जरूर हल करते चलिए और जो जितना भी सही हो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, ठीक है। रमेश की पुस्तक पुरानी है, रमेश की पुस्तक पुरानी है, वाक्य में पुस्तक शब्द है, क्या है आप हमें जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, ठीक है, जल्दी से बताइए कि क्या है। देखिए विशेष्य है, इसका विकल्प सही होगा विशेष्य। क्यों? क्योंकि जिन शब्द की जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। और यहां क्या हो रहा है, ठीक है, रमेश की पुस्तक पुरानी है, किसके बारे में बताया जा रहा है, पुस्तक के बारे में बताया जा रहा है। और यही पूछा है कि पुस्तक शब्द क्या है, तो भैया पुस्तक शब्द विशेष्य है, क्योंकि विशेषता जो बताई जा रही कि पुरानी है, ये पुस्तक की बताई जा रही है, ठीक है। चलिए अगला लिखते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं कि संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन है, 1 नंबर देगा, नहीं पढ़े होंगे 1 नंबर कम कर देगा और माइनस मार्किंग तो ले देगा ही आपको। 3 3 5 3 5 3 5 7 9 7 9। अब देखिए यहां क्या पूछ रहा है, समझिए। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं नहीं पूछ रहा है, संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि जो भी वो एक बहुत छोटा वीडियो है विशेष विशेषण का नियम संबंधी, उनको जरूर देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन आ जाएंगे, आप बिना पढ़े जाएंगे, आपका गलत होना ही होना है, क्योंकि इसमें कोई तुक्का नहीं चलता है, सीधे सीधे ये फैक्ट होते हैं और इसको आपको आना ही चाहिए। इसमें 5 भेद होते हैं, ठीक है। अब क्या क्या होते हैं उसके लिए वीडियो को देखिए, पूरा विस्तार से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 5 भेद, संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं, ये बहुत विस्तार से पढ़ाया गया है। और अगला लिखिए कि जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं। हमने आपसे कहा था कि परिभाषाओं को जरूर सुनिए और दिमाग में रखिए, क्योंकि विशेषण एक विशेष्य का ऐसा टॉपिक है 6 टॉपिक में, जिसको आपको अच्छे से एक बार पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं, विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं,
विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं, उन्हें कहते हैं, आप लिख लीजिए आगे, उन्हें कहते हैं, मैंने परिभाषा लिख दी कि जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं, विकल्प लिखिए, आवृत्ति बोधक विशेषण, आवृत्ति बोधक। अगला विकल्प लिखिए समुदाय बोधक, समुदाय बोधक। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक, सार्वनामिक। चलिए बताइए, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं हमने आपको बताया था, उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, यहां संकेतवाचक भी विकल्प में दिया जा सकता है। तो जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हमारे साथ लिखा करिए, स्क्रीनशॉट ले लेके अपने फोन की गैलरी को फुल मत करिए, जहां बहुत इंपॉर्टेंट हो वहां ले लीजिए, नहीं तो मेरे साथ लिखिए। वीडियो को पॉज करिए, जहां थोड़ा सा आपको लगे कि आप नहीं लिख पा रहे हैं वहां वीडियो को रोक लीजिए और लिख लीजिए। जहां आपको लगे कि वीडियो धीमा है वहां वीडियो को फास्ट कर लीजिए, लेकिन देखिए जरूर और स्किप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि बीच बीच में जो महत्वपूर्ण बातें बताई जाती हैं, जो व्याख्या होती है इन प्रश्नों की, दोस्तों व्याख्या मैं और विस्तार से करना चाहता हूं, लेकिन एक बार हम चाह रहे थे कि आपके पास आप समझ जाए पूरा, फिर जब मैं आपको हर हफ्ते कराऊंगा हिंदी का MCQ, तब मैं आपको अच्छे से विस्तार के साथ बताऊंगा। ठीक है, चलिए, भोले बालक ने, अगला लिखते हैं, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में, लंबा वाक्य है, लिखिए हमारे साथ। भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। वाक्य बहुत लंबा है, आप पढ़ के देख के घबरा जाएंगे, बिल्कुल नहीं घबराना है। इसीलिए सारे जितने भी आयोग पूछ सकता है प्रश्न, मैं सभी प्रश्नों को बना के आपको दे रहा हूं कि वहां जब प्रश्न आपके सामने आए तो आपके लिए नए ना रहें, और बच्चों के लिए नए होंगे, चूंकि आप पढ़े होंगे, आपके लिए कुछ भी नया नहीं होगा, बस आप सीधे फटाफट हल करेंगे। तो वाक्य में कितने विशेष्य हैं? वाक्य में कितने विशेष्य हैं? चलिए, पूछ रहा है कि वाक्य में कितने विशेष्य हैं। विकल्प लिखिए, 6 2 3, 6 मतलब 6, ठीक है, 2 3, 6 2 3 और 4। बताएं। कुछ नहीं, जो शब्द हमने आपको सीधे कहा था विशेषण पहले छांट लीजिए, और जो फिर उसकी विशेषता बताए वो विशेष्य हो जाता है। जैसे बालक कैसा? भोला, डाकू क्रूर, हृदय कठोर, भावना कोमल। कितने हो गए? बालक, डाकू, हृदय, भावना। कितने हो गए? कितने हो गए? कितने हो गए? 4 हो गए। विकल्प कौन सा सही हो गया भैया? डी विकल्प। 4 विशेष्य हैं। भोले बालक ने, बालक कैसा है? भोला है, विशेषण है। डाकू कैसा है? क्रूर है, विशेषण है। हृदय कठोर है और भावना कोमल है। अब यहां ऐसा भी दे सकता था कितने विशेष्य और कितने विशेषण हैं। आगे प्रश्न आपको देता हूं, परेशान मत होइए, सब मिलेगा, कुछ भी छूटेगा नहीं, बस आप जुड़े रहिए और मेहनत करते रहिए। चलिए अगला है, भले और महान लोग उचित, भले और महान लोग, 1-2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कम से कम ऐसे होंगे आपके एग्जाम में। महान लोग उचित
और संयमित व्यवहार करते हैं, व्यवहार करते हैं। आ गया प्रश्न, वाक्य में कितने विशेष और विशेषण हैं? वाक्य में कितने विशेष और विशेषण हैं? कितने विशेष और विशेषण हैं? ठीक है, कितने विशेष और विशेषण हैं? विकल्प लिखिए फटाफट। 2 विशेष और 3 विशेषण, 2 विशेष और 3 विशेषण, 3 विशेषण। ठीक है, अगला विकल्प लिखिए 2 विशेष और 2 विशेषण, 2 विशेष और 2 विशेषण। अगला लिखिए 3 विशेष और 3 विशेषण। अगला लिखिए 3 विशेषण और यहां कर लीजिए 4 विशेषण। अगला लिखिए 2 विशेष और 4 विशेषण, 2 विशेष और 4 विशेषण। चलिए देखिए मैं समझा रहा हूं, विकल्प नहीं समझ में आ रहे होंगे। पूछा है कि ये जो वाक्य लिखा है, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, इसमें कितने विशेष और विशेषण हैं? विकल्प है 2 विशेष हैं और 3 विशेषण है। अगला है 2 विशेष हैं और 2 विशेषण है। अगला है 3 विशेष और 4 विशेषण और अगला है 2 विशेष और 4 विशेषण हैं। 2 विशेष और 4 विशेषण हैं। चलिए बताइए कि इसमें कितने हैं भैया, बताइए। भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, संयमित व्यवहार करते हैं। ठीक है, कैसे लोग? महान लोग। ठीक है, भले और महान लोग। ठीक है, भले और महान लोग कैसा व्यवहार करते हैं? संयमित करते हैं। ठीक है, उचित और संयमित, उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। ठीक है, उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। समझ में आ गया मैं जो बोल रहा था? समझा आप? समझे आप? सॉरी, समझे आप? भले और महान, मैंने कैसा शब्द बताया था ना? ठीक है, भले और महान लोग, कैसे लोग? भले और महान लोग। ठीक है, कैसा व्यवहार करते हैं? उचित और संयमित। तो ये क्या हो गया? 1 2 3 4, 4 विशेषण हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ? बचा क्या? लोग और व्यवहार। मतलब 1 2 3 4 और 1 2। ठीक है, मतलब 2 विशेष और 4 विशेषण, मतलब चौथा विकल्प सही है। दिमाग पे जोर डालिए, नियमों को पढ़िए, क्वेश्चन अपने आप ही हल कर लेंगे। देखने में चाहे जितना बड़ा हो, जैसे मैं फट से आपको बताता हूं वैसे आप भी हल करेंगे। ठीक है, चलिए और एक आध 2 क्वेश्चन आपको कराते हैं। वीडियो की हमको सीमा का भी ध्यान रखना है कि बहुत लंबा ना हो, नहीं तो हमें पता है कि आप जो है पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि अभी आपको इस विषय की का जो प्रभाव है एग्जाम में वो आपके समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और आप इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। जब एग्जाम आता है दोस्तों, 40 नंबर से ज़्यादा कोई नहीं सही कर पाता है, चाहे जितना सरल पेपर हो, पर सिलेक्शन उसी का होता है जो 50 प्लस जाता है। मैं तो आपको 55 प्लस ले जा रहा हूँ ना, तो आपको कौन रोक सकता है यार सिलेक्शन से। ठीक है, चलिए और लिखिए निम्न में विशेषण शब्द है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, निम्न में विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द है। विकल्प है कठोरता, घबराहट, उचित और लड़कपन। निम्न में विशेषण शब्द हैं। विशेषण की परिभाषा आप जानते हैं, आप अपने आप इसको हल कर ले जाएंगे। विशेषण की परिभाषा केवल आप जानेंगे, इसको हल कर ले जाएंगे, और उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले
शब्द को विशेषण कहते हैं या विशेषण कहलाते हैं। हमने उदाहरण दिया था कि यह मीठा आम है। एक ट्रिक बताई थी कि आम कैसा है, मीठा है। मतलब मीठा शब्द क्या है भैया, विशेषण है। ठीक है, ऐसे ही आपको पकड़ना है, आपको भी हल करना है। निम्न में विशेषण शब्द है कठोरता, घबराहट, उचित या लड़कपन। ठीक है, तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि यहाँ जो हमारा उत्तर होगा वो होगा उचित। उचित, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए केवल इतने क्वेश्चन थे, 18 ही क्वेश्चन थे, बहुत कम थे। लेकिन पहले आप समझिए, अभी ये पहला एमसीक्यू, हर टॉपिक का पहला एमसीक्यू था। विलोम में हमने थोड़ा सा दौड़ दिया है, तो आप इसको समझ लीजिए। अभी जो आपको पीडीएफ दूंगा उसमें बहुत विस्तार से दूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा। जैसे हमने आपको 400-500 शब्दों का विलोम, पर्यायवाची, तद्भव तत्सम, विशेष विशेषण सब कुछ लिखाया है। ऐसे ही आपको पीडीएफ में मिलेगा, और जो हर हफ्ते कराऊंगा उसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। ज़्यादा क्वेश्चन के चक्कर में मत पड़िए। हम आपको 40 क्वेश्चन दे दें एक वीडियो में और फिर वीडियो ही ना दें, और अगर हम केवल आपको 20 दें और 10 वीडियो दे दें तो आपके पास 200 क्वेश्चनों का संकलन होगा, और एग्जाम तक तो पता नहीं कितने प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपके पास एक पूरी बुक तैयार हो जाएगी कि पहले एक स्टेप से, कि पहले पर्यायवाची, फिर उसका प्रैक्टिस, फिर आपको टेस्ट सीरीज कराऊंगा, सब फ्री होगा। बस आप इतना केवल सहयोग करिए कि एमजी एकेडमी को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, और आरो महत्वपूर्ण शॉर्ट्स वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों। एग्जाम तक आपके पास हजारों क्वेश्चन का संकलन होगा, और 8 से 10 क्वेश्चन एग्जैक्ट वहीं से, जैसे मैं आपको दे रहा हूं वैसे ही आपसे पेपर में पूछा जाएगा। और वो केवल फैक्ट आपको, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो दिए जा रहे हैं। 8 से 10 क्वेश्चन वहां से आएंगे, डेली उनको देखिए, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो भी हो उनको लिखते जाइए। तो चलिए फिर, और आपको जीएस की क्लासें कितने कितने बजे चाहिए, क्योंकि डेली आपको 2 वीडियो मिलेंगे जीएस के, तो आपको कितने टाइम आप अपने हिसाब से बता दीजिए। हिंदी का टाइम मैंने अपने हिसाब से 6 बजे शाम को सेट किया था। आप अपना टाइम हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको उसी टाइम पे जीएस की वीडियो देता रहूंगा। तो चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं।